यूनिवर्स धन्यवाद। जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, खुलती आंखों के लिए धन्यवाद, चलती सांसों के लिए धन्यवाद, जीवन के एहसास के लिए धन्यवाद। शुद्ध हवा के लिए धन्यवाद, तेरे के लिए धन्यवाद, शरीर के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा जो है उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। पिता के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, परिवार के साथ के लिए धन्यवाद, अपनों की दुआओं के लिए धन्यवाद, की हर बूंद के लिए धन्यवाद, की हर बात के लिए धन्यवाद, अच्छी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, सहूलियत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग। सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जिनका भी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। तो आज हमारी श्रृंखला का आज 9वां दिन, और जो हमारे अध्याय चल रहे हैं, छठा अध्याय, आज छठा अध्याय होने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ ज्योति जी का स्वागत ओम अरहम के साथ कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। ज्योति जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनका भी जन्मदिन है आज उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सबका मंगल हो, सबके घरों में रोशनी हो, सबको खूब समृद्धि प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तो आप सभी तैयार हो कुछ और नया जानने के लिए, सीखने के लिए? तो ये बताऊं कि कल का असाइनमेंट अच्छे से किया? कल धन का असाइनमेंट था, सबने अपना अपना बना लिया, नोट बना लिया था? दिखाओ। जितने जितने अटेंटिव होके बैठोगे ना उतना खुद सीखोगे। नॉलेज तो आपके हाथों में है। आज तो ये बोलना है कि भाई हम नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज हम सबके हाथों में, यानी हमारे मोबाइल में सारा नॉलेज है। लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। नहीं तो सुनने को बहुत सारा ज्ञान है, कॉपी किताब में लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तक मैंने उसको अपने व्यवहार में नहीं उतारा, मैंने उसको उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो वो काम कैसे करेगा?
इसलिए आप लोग बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी अपने वीडियोस ऑन करके रखे हैं, थैंक यू वेरी मच कि आप इतने अच्छे से सुन रहे हो, बैठ कर क्लास कर रहे हो, ताकि आपको अच्छे से क्या हो, सुनाई दे, समझ में आए। थैंक यू वेरी मच आपके, आप जो भी चाहते हो आपकी उन इच्छाओं के लिए बहुत बहुत सबकी पूरी हो। तो अभी ये बताओ, सबने नोट बना लिया कि नहीं बनाया? दिखाओ अपने अपने नोट, दिखाओ मुझे, कहाँ है आपके सबके नोट? चलो कोई नहीं, अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, किसी के भी दिखाई नहीं दे रहे। तो अब क्या करना है, आज लिखना है 5 काम। ऐसे 5 काम लिखो अपने, जिसको करने में आपने पूरा दिल लगा दिया और आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो कपड़े धोने का ही काम क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे एक गिलास पानी देने का भी काम क्यों ना हो। तो खोजो अपने अपने जीवन में आज सुबह से लेके अभी तक ऐसे कौन से 5 काम है जिसको जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लिखा। तो कैसे लिखोगे? पहले आज की डेट दे दो। आज 23 है ना, 23/7/2006। तो क्या लिखोगे? हिंदी में बताती हूँ पहले मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने, जैसे आपने खाना मत लिखना, खाने में क्या बनाया वो लिखना, रोटियां बनाई वो लिखना, या कोई सब्जी बनाई वो लिखना, जो भी बनाया हो वो लिखना। खाने में मैंने सब्जी बनाई, बस। थैंक यू। इंग्लिश में लिखोगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर माय मॉर्निंग योगा सेशन। जैसे आपने प्रेयर की, भगवान की पूजा की, उसको करने में आनंद फील किया, दिल से किया। मेन बात है खुशी फील होनी चाहिए। कब कब खुशी फील की? ऐसी कौन कौन सी स्थितियां थी जिसमें आपने खुशी फील की उसको, उस काम को करने में? नाम जप करने में खुशी फील की तो लिखो, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज जब मैंने नाम जप किया तो मैंने बहुत खुशी फील की, मतलब एकदम काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। जो नहीं लिख रहे हैं वो ऐसे हाथ जोड़े और याद करें अपने कामों को कि भाई आज मैंने ये सब काम किया, बहुत खुश होकर किया, बहुत कृतज्ञ होकर किया, मेरे जीवन में वो काम आया, उसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करती हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में काम है ना, तो ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बात है जो आज हम सीखने वाले हैं। पहले उस काम के शुक्राने कर लो जो आप लोग को मिले हुए हैं। चाहे बच्चों को देखने का काम ही क्यों ना हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने का काम ही क्यों ना हो, जो भी काम हो सबके बारे में लिखो। जैसे मुझे सेशन लेने में बड़ा मजा आता है। मैं बहुत खुशी फील करती हूँ। मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबने अपने 5-5 काम लिख लिए हैं? सारिका जी की कॉपी तो मैंने देखी, बहुत बड़ी है, अच्छी कॉपी है। हाँ सारिका जी, दिखाओ अपनी कॉपी। हाँ, देखो कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करो।
तो ये कल हमने किया था, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो कल पता चल गया था हमें कि धन अगर हम कमाए, उसी से धन नहीं आता, हमें जगह जगह से धन मिलता है। बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है कि धन कहाँ कहाँ से मिलता है। अभी देखो ये क्या है, ये क्या पिक्चर आपको डिकोड करनी है। देखो टेबल रखी है, एक जर्नल रखा है, मतलब कॉपी रखी है, एक पेन रखा है और फाइलें रखी है। दिखाई दे रहे हैं ना, फाइलें हैं। तो ये देख के क्या लगता है, कोई ऑफिस का सीन लगता है ना, ऑफिस है। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। जादू की तरह काम करने से क्या मिलता है, क्या होता है, वो ध्यान से समझना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इससे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936 के लेखक ने यह बात कही। अब ये यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये ध्यान से समझो। इसमें बोला गया है कि आपको कोई भी काम आता हो, कोई भी स्किल आती हो, कोई भी शिक्षा हो, कि आपको कुछ आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाना है आपको, उसको इतना अच्छा करो, उसको इतना अच्छा करो, मतलब कि भाई उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, एकदम दिल से ज्यादा अच्छा। तो क्या है कि आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते। तो वो जो काम जो करना चाहते हो, तो आप जो काम करना चाहते हो उस हद तक आप क्या होगे, वहां तक आप पहुंच जाओगे। अभी जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी मदर इन लॉ है, मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा उतने सुंदर कपड़े समेटते हुए। मतलब सच में जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ये लाइन एकदम अच्छे से याद आ जाती है कि वो इतने सुंदर तरीके से कपड़े समेटते हैं। मतलब एक एक ऐसे खोलेंगे, उसको ऐसे सीधा करेंगे, बटन ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मतलब पूरा पूरा एकदम ऐसे लगेगा जैसे आयरन किए हुए कपड़े। मतलब मैंने सच में मैंने किसी को भी नहीं देखा इतने सुंदर कपड़े पहनते हुए, समेटते हुए, सॉरी। इतने सुंदर तरीके से वो समेट के देते हैं, ऐसा लगता है एकदम आयरन किए हुए हैं। तो इसी तरह से अगर आप भी कोई भी काम करो ना, अगर आप डस्टिंग कर रहे हो ना घर में, तो ऐसे डस्टिंग करो, ऐसे डस्टिंग करो, मतलब भाई ऐसे डस्टिंग तो किसी ने आज तक की ही नहीं। खाना बनाओ तो इतने प्यार से बनाओ, इतने प्यार से बनाओ, एक एक फल का, एक एक रोटी ऐसे खुश हो के खिलाओ अपने घर वालों को। वो होता है कि अगर आपने उस काम की क्षेत्र में वहां जो काम कर रहे हो, अपनी जो योग्यता है इसके लिए, अगर वहां आपने रोशनी की, वहां अच्छे से उसको एंजॉय करके किया, तो आपके दूसरे काम भी बहुत अच्छे से होंगे। तो ये बात मेरी समझ में आ गई ना। ये अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना मेरे से, ये ध्यान रखना इस बात को। मतलब हर काम को, अगर बर्तन भी सफा कर रहे हैं ना, मैं एकदम ऐसे से अच्छे से साफ करने हैं, ठीक है। मतलब हर एक काम के लिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी काम करो दिल से करो, खुश हो के करो। खुशी एकदम बनी रहनी चाहिए हमारे काम में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। तो ऐसा आपने देखा है ना, ऐसे कई अपने पास एग्जाम्पल है जो शून्य से शुरुआत की थी। एक दो एग्जाम्पल याद है क्या आपको? जैसे मुझे अभी जस्ट याद आया, जैसे मिठुन चक्रवर्ती है। वो तो एकदम, मतलब उनका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, और वो आए थे, शून्य से ही आए थे, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऐसे बहुत लोग हैं, शायद आप लोग भी मुझे एग्जाम्पल दे दोगे, बता दोगे कि भाई जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ऐसा क्यों? क्यों? उन्होंने वही काम किया था जो ऊपर लिखा है। उन्होंने जो भी उनको आता था, उनको इतना ज्यादा अच्छे से करके दिखाया, इतना ज्यादा अच्छे से करके दिखाया कि सबसे सुंदर उदाहरण तो मोदी जी का है। हाँ, मोदी जी का है, मोदी जी को ले लीजिए। मोदी जी को ले लीजिए, एकदम सही बोला आपने। हाँ, तो क्या है, उन्होंने भी साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। ये चीज भी हमने देखी है। हम देख सकते हैं कि भाई एक ही काम है, एक का तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है और एक का नहीं चल पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, सफलता या खोई हुई कड़ी, सफलता या खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता।
अब वहां पर क्या है, जो उन्होंने काम किया उस हर एक काम के लिए वो क्या हुए, वो कृतज्ञ हुए, जो जिनको सफलता मिली। अभी देखो आगे और देखो, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो क्या करना है, हम्म तो जो भी लोग सफल हुए हैं ना, उस उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस चीज को फॉलो किया है, कृतज्ञता को। अच्छा अभी देख लो, यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे मोदी जी का तो उन्होंने बताया ही, लेकिन अभी मुझे और याद आया, हमारे मुकेश अंबानी जी को देख लो। आप देखोगे ना, उनके हाथ यूं जुड़े हुए ही रहते हैं और कितने सिंपल है, और वो हर एक मतलब डेटीज देवी देवताओं को मानना करना, हर एक का सम्मान करना, ऐसे करना, और अपने स्टाफ का कितना ध्यान रखना, और मतलब इस तरह के आप देखोगे। और वहीं जो दूसरे भाई है उनके लिए वैसा नहीं देखा जा रहा है, अभी तो सब यही आप भी देख सकते हो, प्रेजेंट का ये उदाहरण है। तो क्या है उनके अंदर, ऐसा क्या है, क्या है उनकी कृतज्ञता। तो सफलता या खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। अगर वो सफलता वहां नहीं है तो वहां किस चीज की कमी है, कृतज्ञता की। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। आकर्षण का नियम क्या कहता है, अगर मैं अपने काम के लिए कृतज्ञ हूँ, जो भी काम मैं सिखा रही हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सफलता मेरी ओर क्या होगी, आकर्षित होगी, काम मेरी ओर आकर्षित होगा। ठीक है, इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो कृतज्ञता के बिना वो सफलता नहीं मिल सकती। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार के अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। अब यहाँ क्या कह दिया कि जैसे लोग बोलते हैं ना हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या वो जो भी नौकरी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें वो क्या होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, तो कभी नौकरी के लिए कुछ बोलते रहते हैं, अपने अपने बॉस के लिए बोलते रहते हैं, कभी अपने कलीग्स के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी ढंग से नहीं मिली, या जो सैलरी मिली है उसके लिए भी वो कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो क्या है, जब ऐसा वो करते हैं तो वहां क्या होती है, वहां वो चीजें एब्सेंट हो जाती है, मतलब जो वो चाहते हैं बढ़ाना वो एब्सेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि अगर आप अपनी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेजेंट नौकरी के लिए, प्रेजेंट कारोबार के लिए, जो भी आपका काम है उसके लिए दिल से कृतज्ञ हो जाएं। क्लियर। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आएगी। अगर आप अपनी प्रेजेंट वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हो तो आपको अपनी मनचाही नौकरी भी मिल जाएगी जैसे आप चाहते हो। अगर लेकिन जब आप वर्तमान की नौकरी के लिए कृतज्ञ हो तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं करते। हमने आगे पढ़ा था ना कि अगर एक शिकायत करोगे तो 10 कदम क्या करोगे, पीछे चले जाओगे। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो कि आपके पास पहले से ही है। क्लियर हुआ। अभी आपके पास वर्तमान में जो भी काम है, चाहे घर का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, या कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो क्या करना है, वर्तमान में जो भी है उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है। ठीक है, कि वो मेरे पास है तो मैं ये काम कर पा रही हूँ। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये बार बार लाइन आई ना, धन के लिए भी आई, स्वास्थ्य के लिए भी आई, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये समझ लो कि कृतज्ञता रखोगे वर्तमान समय के लिए तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, नहीं रखोगे तो नहीं मिलेगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। तो जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छे से क्या करोगे, मेहनत करोगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। तो सोचो, बॉस ने जैसे एक काम दिया तो बहुत खुश होके करो, भाई ये काम दिया, फिर
और भी अगर काम दे देना तो कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए, कभी मुंह नहीं बनाना चाहिए, अच्छा ठीक है ये काम आ गया, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो आप जितना दिल से खुश होकर काम करोगे, आप अपने धन तथा सफलता को उतना ही ज्यादा बढ़ाओगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, 100% मिलेगी। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इससे कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। तो अगर हमने दिल से काम नहीं किया, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे घर में रोटी बनाने का ही काम क्यों ना हो, ढंग से नहीं करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा, कम मिलेगा, सब चीजें क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जिस भाव से बनाओगे, जिस भाव से खिलाओगे, वही भाव सब में आएंगे। ठीक है, इसलिए खुश हो के क्या करना है, काम करना है। तो फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हाश होगा। तो क्या करना है, थोड़ा सा हमेशा ज्यादा देने की कोशिश करो अपने अपनी सर्विस को, अपने बिजनेस को, तो उससे क्या होगा, वो बढ़ेगा, कभी भी इसका वो कम नहीं होगा। ठीक है, जितना अधिक से अधिक कृतज्ञ होंगे आप, उससे ज्यादा क्या करोगे, दोगे, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। अगर आपने ढंग से नहीं किया और उसके लिए कृतज्ञ नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा सा काम किया, तो नौकरी जा सकती है। याद रखिए, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और ऐसा होता है, जो अगर, क्योंकि ना जैसे दो ही चीज होती है, या तो पॉजिटिव चीज होती है या नेगेटिव चीज होती है, या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक चीज होता है। तो आपके विचार में अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ गया या थोड़ी सी भी शिकायत आ गई, तो क्या है, उसी पौधे को पानी देने लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कब हम उस पौधे को ज्यादा पानी देते हैं, मतलब उस विचार को हमने कैसे हमने उसको बड़ा कर लिया। फिर अगर अगर आप अवेयरनेस में रहते हो, तब तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो नेगेटिविटी को मैं ज्यादा दे रही हूँ, तो मुझे अपने क्या करना है, अपने दिमाग को शिफ्ट करना है। लेकिन जब तक नहीं पता रहता है, हम उसी पौधे को बड़ा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी व्हाइट शर्ट तो दिखाई नहीं देती, लेकिन व्हाइट शर्ट में एक दाग जो है ना, वो जरूर दिखाई देता है हम सबको। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जब नेगेटिविटी विचार को क्या करते हैं, पानी देने लग जाते हैं, वो बड़ा होने लग जाता है पौधा, तो जो हमारे पास होता है वो भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि विचार में तो वैसे ही वैसा घूमता है, वैसे वैसे काम करते हैं, जैसे जैसे विचार वैसे वैसे मेरे हाथ पांव वैसे ही काम करेंगे, मुंह भी वैसे ही बोलेगा। तो दो ही काम हो सकता है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, दो ही चीज होती है। तो उसके पास से जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। अब आप देखो, आपके पास आपके पेन है, आपका कॉपी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठे करो, ताकि जब आपको कोई चीज चाहिए तो करेंसी देनी पड़ेगी ना यूनिवर्स को। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो अब क्या करना है, नियंत्रित करना मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं करना, जो चीज आपके पास है उसके लिए क्या, समृद्धि को फील नहीं करना, भाई ठीक है, मतलब उस वो है हमारे पास, इसके लिए खुश होना। तो क्या कर रहे हो आप नियंत्रित कर ले रहे हो। तो जितना जितना नियंत्रित करोगे, नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, जो मिलने वाला धन है वो भी कम हो जाएगा। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। अब ये देख लो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप जितना जितना कृतज्ञ होगे, तो उसकी जो वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैसे? जब आप कृतज्ञ अगर नहीं होते हो तो, और अगर कृतज्ञ, जितना कृतज्ञता उतनी ज्यादा बढ़ेगा और जितना कम उतना घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। अब ये जो लाइन है ना, अगर जो भी बिजनेसमैन यहाँ पर है, अगर वो ये लाइन समझ गए और उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, तो बल्ले बल्ले उनके बिजनेस की। लेकिन बस यही बात है कि इसको उतारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मतलब अवेयरनेस, जागरूकता, जागरूक रहना पड़ेगा, तभी होगा। तो आपका जो बिजनेस है ना, उसमें जितने भी आपके क्लाइंट्स आए, उनको बोलना नहीं है, मतलब आप अपने उसमें लिखो कि मैं इस क्लाइंट के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इसने मुझे इतने पैसे का काम दिया। मैं इस क्लाइंट, नाम लिख के मैं इस क्लाइंट्स का धन्यवाद देता हूँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस क्लाइंट्स का कि इसने मुझे इतने का काम दिया, इतने का काम दिया। ये तो ग्राहक होगा, और आपके जो स्टाफ है ना, वो ही है जो मेन काम करते हैं, वो ही है, तो उनका भर भर के धन्यवाद दो। आप देखोगे कि इतना लॉयल स्टाफ आप लोग को कहाँ मिलेगा।
लेकिन क्या है, अगर आप अपने स्टाफ में गलतियां निकालोगे तो देखना भर भर के गलतियां उनके अंदर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ढंग से आपने अपने कर्मचारी, अपने स्टाफ के लिए कृतज्ञ हुए, तो वो आपके लिए इतना अच्छा काम करके देंगे, इतना अच्छा काम करके देंगे। अगर ये दोनों काम आपने कर लिए, तब देखो आपके बिजनेस का, आप ही शेयर करना आपके बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर ये दो लाइन जो भी बिजनेसमैन है, या फिर अब जैसे हम घर पे रहते, घर पे जो भी हाउसवाइफ रहती है, उनके जो हाउस हेल्प आते हैं, करो तारीफे कि भाई तुमने ये काम अच्छा किया। अगर उन्होंने एक काम नहीं भी किया है ना, तो कोई बात नहीं, या तो दूसरे दिन आके कर देंगे, या उनके साथ खड़े होकर प्यार से उनसे करवा लो, ठीक है। लेकिन चिड़चिड़ नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप शिकायत करोगे, बोलोगे, तो उतना पीछे चलते जाओगे। तो करो, तारीफें करो अपनी हाउस हेल्प की, भर भर के तारीफें करो कि भाई वो समय से आ जाती है तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, उसने ये काम अच्छे से किया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। ऐसे करो तो देखो वो कितने अच्छे से आपके लिए और काम करते हैं। करके देखो, जो भी हाउसवाइफ है ये काम करके देखेंगे। आज काम के ऊपर काम हो रहा है ना, तो भर भर के तारीफें करो अपने हाउस हेल्प की। बच्चों ने कोई काम किया है, दिल से उनकी तारीफ करो कि भाई उन्होंने अगर एक गिलास पानी भी दिया है, तो भी उनका दिल से शुक्रिया कि उन्होंने एक गिलास पानी दिया है, ठीक है। इस तरह से। और जब आप खुद काम करो, तो खुश हो होकर काम करो। ये अगर ये दो लाइन जिनके भी बिजनेसमैन है, जिनको अपना अपना बिजनेस बढ़ाना है, और जो भी जिसका जो भी काम है, चाहे मेरा भी जो भी काम हो, अगर क्या करना है, मुझे मुझे ये दोनों काम संभाल के रखना है अपने। मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, सबको क्या करना है, मुझे मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, रोज करना है, डेली करना है। तो उससे क्या होगा, नए नए मिलेंगे। समझ में आई ये दो लाइन? दिल में बसा लो। कहते हैं ना, घोट के पी जाओ इस लाइन को। अगर कोई पी गया इसको, तो फिर उसको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत मतलब कि गहरी लाइन है। आगे एडवांस चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इनके ऊपर काम होता है। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो अब देख लो, अगर आप चिंता करोगे तो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। यदि आप अभिभावक है और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। अब देखो, जो जो भी पेरेंट्स हैं और जिनका काम बच्चों की देखभाल करना है, हाउसवाइफ है जो घर संभालती है, तो क्या करना है, कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। और बहुत इजी है, बहुत सारी चीजें हैं कृतज्ञ होने के लिए। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हो, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो अगर आपने अपने घर की हर एक चीज के लिए अगर आप कृतज्ञ हो गए, बच्चों के हर एक काम के लिए भी आप कृतज्ञ हो गए, तो आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा खुशी, सुंदर पलों को क्या करोगे, कि आकर्षित करोगे। अचानक से कोई आके आपको सपोर्ट कर देगा, आपको हेल्प कर देगा, आपको चीजें दे देगा जो आपको चाहिए। तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कृतज्ञ होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा, लिख लिख के होना पड़ेगा, हर कार्य के लिए करना पड़ेगा, घर की हर चीज के लिए धन्यवाद दो। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। अब जैसे संडे के बाद मंडे आता है, तो क्या होता है, कई बार कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना, कि मतलब थोड़ा सा लगता है। फिर ट्यूसडे से तो फिर से सही हो जाता है। तो लेकिन क्या कहा गया है कि अपने काम से प्रेम करो और खुशी खुशी जाओ। अब आप देखो, कितने घंटे ऑफिस में बिताते हो, कितना टाइम बिजनेस को देते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम, कितना ज्यादा टाइम जाता है वहां पर, सोचो। तो जहां हम इतनी देर रहते हैं, उस प्लेस को कैसा बना के रखना चाहिए, एकदम मंदिर जैसा। अच्छा, इससे कम से कभी समझौता ना करें। ये कह रहे हैं कि प्रेम करो, रोमांच हो, मतलब खुशी खुशी जाओ, इससे कम में काम मत करो। ये दोनों चीजें जो आपको पकड़ के रखनी है कि भाई मुझे जाना है, मुझे काम करना है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। अब ये आपको बता रहे हैं कि आपकी वर्तमान नौकरी नहीं है आपके मन लायक, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आपको अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ होना है, तभी आपको अपने सपनों की नौकरी मिलेगी। बहुत साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा गया है। आज ही ये कल्पना करें कि आपकी एक अदृश्य मैनेजर है, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड करना है।
रखना है। अभी यहाँ क्या करना है आपको, अभी का जो काम है ना, ये जो असाइनमेंट है, ये मुंह से बोलकर करने वाला है। आपको ऐसा सोचो कि आपके पास एक मैनेजर है, और कोई भी, या तो उसको नाम दे दो, या फिर कुछ अच्छा सा सोचो, सूट बूट वाला कोई मैनेजर है आपके पास, जो आपके पास आपके कंधे पे ही बैठा है, आपके साथ है, और जिसका काम क्या है, नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। देखो, दो शब्द यहाँ यूज हुए, आपके विचार और आपकी भावनाएं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, देखो आपकी भावनाएं कैसी है, देखो भावनाओं के ऊपर काम करो, फीलिंग के ऊपर काम करो। उसका क्या काम रहेगा, आपकी विचार और आपकी भावनाओं को रिकॉर्ड रखने का काम रहेगा। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी के लिए कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ये पैराग्राफ समझ में आया? देखो मैं बताती हूँ। सोचो आप नौकरी पे जा रहे हो, आपका जो भी मैनेजर है, आप जैसे ही गेट में एंटर किए, तो उसको आपको बोलना है गेट के लिए शुक्रिया, थैंक यू। फिर आपने और अंदर गए, आप जिस टेबल पे बैठते हो उस टेबल के लिए शुक्रिया, और आसपास जो भी चीज है उस सब के लिए शुक्रिया। किसी ने आपको चाय ला के दी, उस चाय के लिए शुक्रिया, जो लेकर आया उसके लिए शुक्रिया, जिस चीज में लाया उसके लिए शुक्रिया। ऐसे बोल बोल कर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल बोलकर आपको उसको ज्यादा से ज्यादा लिखाना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना लिखाओगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, कितने आप उसको थैंक यू लिखवा सकते हो, ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि मुंह से बोलने वाला काम है आज तो। और घर में जो घर संभालते हैं, उनको क्या करना है, उनको भी अपनी हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है। किचन में जाओ, चम्मच उठाओ, चम्मच का शुक्रिया, कढ़ाई उठाई, कढ़ाई का शुक्रिया, तेल डाला, तेल का शुक्रिया, जीरा डाला, जीरा का शुक्रिया, हरी मिर्ची काटी, हरी मिर्ची का शुक्रिया। ऐसे मुंह से बस बोलते जाना है। मैनेजर आपकी भावना और आपके शब्दों को रिकॉर्ड करके लिख रहा है। अब आपको, आपका काम है उसे ज्यादा से ज्यादा लिखवाना। अब आप कितना ज्यादा लिखवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि जिनके पास भी प्रेजेंट में नौकरी है, उनको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे मन लायक नहीं है, तो मुझे तो ये काम नहीं करना। ऐसा होता है ना, जिनके पास होती है वो कई बार ऐसा सोच लेते, तो वो कह रहे हैं कि आप कृतज्ञ हो जाओ कि आपके पास नौकरी है, सचमुच नौकरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, उनके पास नौकरी ही नहीं है। तो ये भी तो कृतज्ञ होने वाली बात है कि चलो मेरे पास कुछ तो है। सोचे कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कितने सारे उपकरण का आप इस्तेमाल करते हो, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। तो मैनेजर को क्या कर सकते हो आप, इतनी सारी चीजों के तो फटाफट फटाफट बोलकर हर एक कार्य, जो भी कार्य किया है मतलब इनके साथ आपका काम हुआ है, सबके लिए थैंक यू लिखवाना है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें। क्या कहना है, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इंटरनेट के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इंटरनेट रहेगा तभी कंप्यूटर पे काम होगा। मैं लाइट के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। कंप्यूटर में आपके क्लाइंट्स की लिस्ट हो, तो बोलो मैं इस क्लाइंट के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस क्लाइंट के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस क्लाइंट के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं फोन के लिए कृतज्ञ हूँ। फोन पे भी अपना बहुत काम होता है, और जिन्होंने भी आपको असिस्ट किया है, तो मैं उसके उसके उस काम के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो ऐसे बोल बोल कर ये एक लाइन आपको बोलनी है कि आप किसके लिए कृतज्ञ हो, और ज्यादा से ज्यादा आपको लिखवाना है।
आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। अब इसमें ये भी बोल दिया है कि भाई आप देखो, आप 30,000 कर रहे हो, 30,000 ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कितने ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, या 300 कर रहे हो, अब तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको सच में अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो ये असाइनमेंट दिल लगाकर, दिल खोल कर दो, दिल खोल कर ये असाइनमेंट कर लेना। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य करते हैं। ये लाइन क्यों कही गई है यहाँ? संयोग जैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। कहते हैं ना, संयोग से ये काम हो गया, संयोग से वो काम हो गया, ये कहा जा रहा है संयोग से कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं हम ही ने सोच लिया है कुछ ऐसा, तो वो वैसा आ गया हमारे सामने। तो संयोग से नहीं होता है। अगर आपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया, तो क्या करना है, आपको परिस्थितियों में क्या होगा, तुरंत बेहतर नजर आएगी। यही है जादू की तरह काम करना अभ्यास। ये जो काम है इसके बारे में बोला जाता है, यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो, मतलब अभी तो देखो संडे नहीं है, अभी तो अपना कल तो सब लोग आप अपने काम पर जाओगे। जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं, और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए उस दिन ये जादुई अभ्यास पर लौटे। तो ये कह रहे हैं कि अगर संडे पड़ गया है तो नेक्स्ट असाइनमेंट कर लो, जब नौकरी पे जाओ तब कर लेना। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। मैंने इसको और ज्यादा गहराई से कैसे किया था कि मेरी आंखें और मेरे हाथ जिन चीजों को टच करेंगे उन सबके लिए मुझे धन्यवाद कहना है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैंने टैप छुआ तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, पानी आ रहा है उस टैप से, मैं उस पानी के लिए कृतज्ञ हूँ, किसी जिसने पाइपलाइन लगवाई मैं उस पाइपलाइन के लिए कृतज्ञ हूँ। और मजदूरों ने पाइपलाइन को किस तरह से, क्योंकि मैंने देखा था कितनी मेहनत से उन्होंने पाइपलाइन लगाई थी, तो उनमें सारे मजदूरों के लिए कृतज्ञ हूँ। तो इस तरह से डीप में एकदम आप जितना जा सकते हो, जितना दोहन करना, ड्वेलिंग करना जिसको कहते हैं ना, दोहन करना, मंथन करना, मंथन करोगे तभी घी निकलेगा। ठीक है, तो जितना मंथन करके अपने मैनेजर को लिखा सकते हो, मुंह से बोलना है, आज तो लिखना भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करके। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं इससे असाइनमेंट को स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। अभी सोचो आप लोग किचन में काम करने जा रहे हो ना, तो ढेरों ढेरों लिखाओ, जिस चीज को, जिस चम्मच को, जिस छुरी को, जिस तेल को, जिस घी को, जिस आटे को, जिस रोटी को, तवे को, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, सबके लिए लिखते जाओ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ नमक के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ लाल मिर्च के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ अदरक के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ चाय के लिए, मतलब मुंह में एकदम जपना चाहिए, जब जब कि उसको खूब सारे लिखा दो आज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओ मैडम, ओ मैं मैडम। पूछ रही हूँ, हाँ कि क्या पहले कल्पना में अपने एक मैनेजर को
अटेंड कर लेना है, उसके बाद करवाना है, ऐसा कैसे आप? कल्पना जैसा कुछ नहीं है, बस आप बस बोलो कि भाई मेरा आपके मैनेजर का कोई भी नाम रख लो कि भाई वो मैनेजर मेरे साथ है, बस उसको लिखाते जाओ। बस मैं कृतज्ञ, आपको बस ये कहना है, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए। वो अपने आप नोट डाउन कर रहा है कि आप बोल दो भाई, जैसे कि सोच लो कि आपके मैनेजर का कोई भी नाम ले लो, मतलब आप कैसा नाम रखना चाहते हो, कोई सूट बूट टाई वाला मैनेजर रखना चाहते हो या कैसा मैनेजर रखना चाहते हो? कुछ भी। मैं सोचो कि, वही तो मैं शक, आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या मतलब वो पहले एक दिमाग में उस स्ट्रक्चर को सेट कर लेना है, उसके बाद ही ये मैं हाँ ऐसा कर लो, ठीक है दिखाई। ऐसा। हाँ कि भाई, भाई मेरा जो मैनेजर है उसका नाम शक्ति है, तो मैं बोलती हूँ हाँ भाई शक्ति, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए। बस एक बार बोल दिया, फिर मैं कृतज्ञता की करती जाती हूँ। आप ऐसा कर सकते हो। बार बार नाम दोहराना जरूरी नहीं नहीं है। नहीं नहीं, बार बार नाम दोहराना जरूरी नहीं है। आप बस कृतज्ञता के लिए, जिन जिन चीजों के लिए कृतज्ञ हो रहे हो ना, हर जिस चीज को छुओ और आंखों से देखो, उसी का लिखाना चालू कर दो, तभी वो आप अवेयरनेस में रहोगे और वो भर भर के लिखेगा। और ये सारा ओरली करना है, लिखना नहीं है आज के। आज 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 से लेके कल तक मुंह से सिर्फ बोलने का काम है। अब मैं देखती हूँ आप लोग कितना लिखाते हो। सुबह की 10 नियमतें तो लिखनी ही है। हाँ 10 नियामतें लिखनी है, और रात में मैजिक रॉक का यूज करना हाँ। है, वो करना है आपको। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, प्रैक्टिस के लिए थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है जो न समझ में आया हो तो हम समझ लेते हैं। अपने इनविजिबल मैनेजर को खूब सारी नियामतें लिखवानी है आज, आज से लेके कल तक। और जो सबसे मेन बात है, जो घर में जो हाउसवाइफ है, वो घर की सारी चीजों के लिए लिखाओ, क्योंकि वो ही आपके काम आती है, वो सारी चीजों को आप यूज करते हो। और मेन बात है, जो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाले जो है वो ऑफिस का ये काम है, तो ऑफिस की सारी चीजों के लिए आपको लिखवाना है। बॉस के लिए लिखाओ, कैबिन के लिए लिखाओ, हर चीज के लिए आपको लिखाना है। क्लियर हो गई ये बात? किसी का और कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। क्योंकि असली जादू तो इनके असाइनमेंट्स में ही है, जितना असाइनमेंट करोगे उतना आएगा। और आज तो सबसे ज्यादा मजेदार है, लिखना ही नहीं है, मुंह से बोल के करना है। लिखने वाला भी ठीक है मैम, वो ठीक है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो बेड के पास ही रखती हूँ मैं कॉपी और ये, तो सबसे पहले वही हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। जब आप अपनी परिस्थितियों में चेंज होता देखिए, आपको जो भी आपके अनुभव हो जरूर से शेयरिंग करनी है। हाँ, वो तो शेयरिंग, जरूर। हाँ शेयरिंग जरूर करनी है। अभी किसी का कोई और प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है? चलो सबको सर नहीं, जिज्ञासा नहीं है तो फिर समझ में आ गया। ये जब भी हम नियामतें लिखते हैं, जब भी हम नियामतें लिखते हैं, सबसे ज्यादा अपने माता पिता के ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता पिता जो है वो हमारे सोर्स से रिलेशनशिप में आते हैं। कहते हैं ना, गंगा जहां से निकलती है, तो हम जहां से निकले हैं, जिस रूट से हम निकले हैं, तो भर भर के अपने माता पिता का धन्यवाद देना है, क्योंकि उनके पास जो था उन्होंने बहुत दिया। जो जो भी उस समय प्रेजेंट, उस समय के मोमेंट में जो सबसे अच्छा था, वो हर माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं, हर माँ बाप। तो जितना जितना आपको क्या करना है, दिल खोल कर ट्राई करो, रोज अपने माता पिता के ग्रेटिट्यूड आपको लिखने हैं। ये लिखने ही लिखने हैं। तो आप अपने जो भी आप अपने लिखो, 10 नियामतें लिखते हो वो अलग है, लेकिन उसमें से कम अपने माता पिता के जरूर से आपको लिखने हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं, वो तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। थोड़ा सा देखो, आपके सामने आपके माता पिता हैं, उनको प्रणाम करो, उनसे कहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम यहाँ
सब ये सब क्लास ले सके, बोल सके, ये सब आपके आशीर्वाद से ही है। थैंक यू वेरी मच इतना सब कुछ दिल से देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। दिल से धन्यवाद अदा करें अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का, आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है, आपके पति, बच्चे, सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि सभी बहुत सपोर्टिव है। उनके सपोर्ट से ही हम बहुत कुछ करते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी हैं, उनकी सेवाओं के लिए, उनके कार्यों के लिए दिल से धन्यवाद, 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 कि वो बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करते हैं। अभी जिन जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की, जिनसे मैंने सीखा, उन गुरुओं का धन्यवाद कि उतना दोहन करना उन्होंने सिखाया, चर्निंग करना सिखाया, मैजिक बुक के छुपे हुए असाइनमेंट दिखाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ आकाश देव का, कि उन्होंने मेरे घर में इतनी जगह दी कि मैं नए नए सामान, नए नए कपड़े सब रख सकती हूँ। थैंक यू आकाश देव। थैंक यू वायुदेव का, कि मैं हर तरह की सुगंध ले पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू अग्निदेव का, कि हर तरह का खाना पचता है। थैंक यू सूरज देव, कि आप कंसिस्टेंसी सिखाते हो, श्रद्धा सिखाते हो, निष्ठा सिखाते हो, कि रोज हमें अपना काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू। जल देवता का धन्यवाद, जो हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में है और हमारे शरीर में उमंग उत्साह बनाकर रखता है, कोशिकाओं को आर्द्र बनाकर रखता है। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, नए नए घर देने के लिए, बैठने, उठने, चलने के लिए जगह देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी धरती माँ, खाने के लिए इतना सारा सामान देने के। सारे पंच तत्व तो हमारे दोस्त हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोहन देवता, मेरे दिमाग को इतना शांत करने के लिए। मैं तहे दिल से आपके आभारी हूँ। मैं आप सबकी भी आभारी हूँ कि आप सब इस कॉल पर आए, इतने अच्छे सुंदर तरीके से असाइनमेंट कर रहे हो। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद सर जी का भी धन्यवाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। जूम का धन्यवाद कि वो हमें मीटिंग करने के लिए इतने सारे हमें फीचर्स देता है। हमारे लैपटॉप का धन्यवाद, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, हमारे वाईफाई का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का। थैंक यू सर जी। सर जी कुछ कहना है? आप अनम्यूट कर लो किरण जी को, आपको कुछ कहना है? धन्यवाद तुम्हारा जो है उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, खुलती आंखों के लिए धन्यवाद, चलती सांसों के लिए धन्यवाद, जीवन के एहसास के लिए धन्यवाद। शुद्ध हवा के लिए धन्यवाद, प्रकृति के लिए धन्यवाद, स्वस्थ शरीर धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद, यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा जो है उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। आप इस आवाज रुक के आ गई। धन्यवाद, परिवार के साथ के लिए धन्यवाद, अपनों की दुआओं के लिए धन्यवाद, की हर बूंद के लिए धन्यवाद, अन्न की हर बात के लिए धन्यवाद, छत की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, सहूलियतों के लिए
यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा, उसके लिए धन्यवाद। जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, यही बोलना था मुझे। और हमें वैसे तो मन में ही बोलना है ना, जो भी सबका धन्यवाद अपने मन हाँ। में ही बोलना है ना। कोई नहीं रहे किसी को तो जोर से भी बोल लो। अच्छा, गा गा के भी बोल लो। मैं तो खुद का अपना गाना ही बना लेती हूँ। नहीं, तो इससे मन भी हो जाता है और हम हमारे ईगो के ऊपर ये सब इफेक्ट हो रहा है। हमारा ईगो थोड़ा कम होता है धन्यवाद बोलने से। हम्म, हमें अच्छे अच्छे मतलब बहुत फर्क, हमारे अंदर ही फर्क पड़ रहा है। यही भाव को ही शुद्ध करना है ना, हमारे भाव को मेन ही भाव और उसी परिवर्तन। के काम करना है। हाँ, विचार और भाव। तो जब कोई नहीं रहता है तब थोड़ा सा जोर जोर से बोल के करो, बड़ा मजा आता है। ओम अरहम। धन्यवाद। जी। तो और किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर सेशन आज का हम यही एंड करें। थैंक यू सर। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आज का सत्र में एंड कर रहे हैं। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम।